सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जबकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की इज्जत खुशबू की तरह है। जब तक खुशबू शीशी के अंदर होती है, महफूज होती है, और शीशी के बाहर निकलती है तो बिखर जाती है, ऐसे ही औरत जब घर के बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत के बिखरने के खतरात बढ़ जाते हैं। औरत जब बेपर्दा अकेले घर से बाहर निकलती है तो 17 शैतान उसके साथ होते हैं और उसको खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं और मर्दों से कहते हैं इसको देखो, इसको तको, और उनके दिलों में गुनाह के वसवसे पैदा करते हैं। आज लोग शिकायत करते हैं, मौलाना मेरी बेटी की आबरू लूट ली गई, मौलाना मेरी बेटी किसी के चक्कर में पड़ गई, मौलाना मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई। नादान नादान माँ बाप, ये हालात तो तुमने पैदा किए जालिमों। कुरान ने तो पहले ही कहा था वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, औरतों को कहा था तुम अपने घरों में बैठी रहो। मेरे नबी की वो मुकद्दस बीवी जिसका नाम हजरत सौदा है, हजरत सौदा, कितना प्यारा और हसीन सा नाम है सौदा। अफसोस ये है कि आज लोगों को मेरे नबी की मुकद्दस अज़वाज के नाम भी याद नहीं। लोग कहते हैं नए नाम बताएं, किसके नाम पर नया नाम रखोगे? टेनिस खेलने वाली लड़की के नाम पे? किसके नाम पे नया नाम रखोगे? पर्दे पर आकर के जिना करने वाली लड़की के नाम पे? किसके नाम पे नया नाम रखोगे? फिल्म की अदाकारा औरत के नाम पे? नए नाम तो आज भी रख सकते हैं, 1450 साल वाले नाम जो लोग भूल चुके हैं उसकी तजदीद कर दो, नए सिरे से फिर आएंगे। मैं पूछता हूं, शायद मेरी बदगुमानी हो तो अल्लाह माफ करे, इस पूरे मजमे में शायद किसी का नाम सौदा नहीं होगा। फिर लोग कहते हैं नया नाम दीजिए, और फिर मेरे नबी की मुकद्दस बीवी के नाम पे कोई नाम रखे। खुदा की कसम, हुजूर की बीवियों के बराबर कौन हो सकता है? नबी पाक अगर चमड़े की कोई जूती पहन ले तो वो जूती अर्श के लिए मेराज का जरिया बन जाती है। अगर चमड़े की जूती पे हुजूर का पैर आ जाए, वो मुकद्दस नालैन, फिर उसको अर्श चूमता नजर आता है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी की जो बीबियां हैं, हुजूर ने उनको अपने निकाह में लिया, हुजूर ने अपने बिस्तर पर उनको शराब बख्शा, हुजूर ने उनके बचे हुए जूते को खुद इस्तेमाल किया। वो जहां से मुंह लगाकर पानी पीती थी, हुजूर ने वहां मुंह लगाकर पानी पिया। वो जहां से खाना खाती थी, उनकी उंगलियों के निशान को देख के हुजूर ने खाना खाया। उन औरतों का मकाम क्या होगा जिसके लिए कुरान कहता है कि ए नबी की बीबियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। कुरान जिनकी अजमत को वाजे करे, वो हजरत सौदा, वो माँ आयशा, वो माँ खदीजा, वो माँ ज़ैनब बिन्ते हजश, वो हजरत मैमुना, वो हजरत उम्मे हबीबा, वो हजरत जवेरिया, कैसे अजीम नाम है, वो हजरत सफिया। दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। क्या इनके मर्तबे, क्या शाने इनकी है कि ये रूठ जाती थी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत जी ने मनाया करते। खुदा जिसे मनाता है वो मुस्तफ़ा इन मुकद्दस अज़वाज को मनाता था। वला सौफ योती का रब्बु का फतरदा कहकर खुदा जिसकी रजा चाहता है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत आमिना का प्यारा लाल इन्हें मनाया करता था। क्या ये मुकद्दस खवातीन है? अज़वाज मुतहरात की बात अपनी जगह, लेकिन बात में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा की कर रहा हूं। आज औरतें मॉल में चली, बेपर्दा चली। आज औरतें बाजार में चली, बेपर्दा चली। आज औरतें चली शादियों में, वलीमों में, बेपर्दा चली। बेपर्दा जा रही हर जगह। और अब तो शौहरों को इतनी फुर्सत ही नहीं कि बीवी का साथ दे सके, अकेले भेजते हैं कहीं भी, तन्हा और औरतें भी अब अकेले जाने की शौकीन हो गई। शौहर काम पर है तो चलो ड्राइवर के साथ ही गाड़ी में निकल जाएं। फिर उस फितने पर जो रुसवाइयां हो रही है, फिर उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा ने कभी घर से बाहर कदम न निकाला। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद कुछ लोग आए। आने के बाद का अम्मी जान, आप नफिल उम्रा के लिए तो घर से निकल सकती है ना,
आप नमाज के लिए मस्जिद नबी में जा सकती है, आप हज के लिए घर से निकल सकती है, ना नमाज के लिए निकलती है, ना उम्रा के लिए निकलती है, ना हज के लिए निकलती है। अगर आप निकले तो आपके मकाम और मर्तबे के एहतमाम के साथ लोग आपको मक्कतुल मुकर्रमा तक पहुंचाएंगे। उम्मुल मोमिनीन अम्मा सौदा ने कहा कि मैंने हज भी कर लिया, मेरा हज फर्ज अदा हो गया, मैंने उम्रा भी कर लिया, उम्रा का शौक भी मेरा अदा हो गया, अब मेरे अल्लाह के इस फरमान पे अमल कर रही हूं, वह करना फी बुयूती कुन्ना, कि अपने घरों में बैठी रहो, मैं अपने घर में बैठ गई हूं। कभी किसी ने उनको कदम घर से बाहर निकालते नहीं देखा, लेकिन जब सौदा को घर से बाहर निकाला गया तो हयात जाहिरी में नहीं बल्कि हजरत सौदा का जनाजा निकाला गया। हजरत सौदा कहती थी अगर घर में रह करके इज्जत को तहफ्फुज मिलता है फिर वो नफली हज और नफली उम्रे से बेहतर है। अगर औरत की इज्जत को तहफ्फुज घर में रहने से है, मैं ये नहीं कहता कि नफल हज नफल उम्रा को औरतें न जाए, कतन नहीं, ये हजरत सौदा का तकवा था जो अपनी इज्जत के तहफ्फुज के लिए नफली उम्रा की हिम्मत न करे। आज औरतें बाजार में जा रही हैं, वो भी बेपर्दा, मॉल में दंदनाते घूम रही हैं बेपर्दा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, बात इतनी है दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया। और याद रखना, जिस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं फिर वो जिस्म का ढांचा कुत्ते के जिस्म से भी बदतर है, क्योंकि कुत्ते को तो ये एहसास है कि मेरा मालिक मुझे रोटी का टुकड़ा देता है तो मैंने उसकी रजा चाहना है। अगर इंसान के दिल में ये एहसास नहीं कि जिस मौला ने सब कुछ दिया उसकी खुशी का ख्याल नहीं, बाबा बुल्ले शाह फिर यही कहते हैं, उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। ए बुल्ले शाह चल खुदा को मना ले, यार मना ले, वरना फिर तुझसे तो कुत्ते बाजी ले जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, सुन्नी दावत इस्लामी ने आपको बुलाया है इस पैगाम के साथ, गुनाह को छोड़ दो। गुनाह में जिल्लत भी है, गुनाह में रुसवाई भी है, गुनाह में रिस्क की तंगी भी है, अल्लाह की नाफरमानी में आबरू को खतरा भी है, अल्लाह की नाफरमानी करने में बीमारियां भी है, अल्लाह की नाफरमानी करने में हुस्न को 100 धक्के भी है। आओ अल्लाह की नाफरमानी से तौबा कर लें, आओ अपनी जिंदगी को तब्दील कर लें, आओ अपनी जिंदगी को बदल लें, इसलिए कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज के बाद गुनाह न करें, इसलिए कि गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, गुनाह इंसान को बर्बाद करते हैं।